जुलाना की पुरानी अनाज मंडी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध निर्माण करने वाले दुकानदारों पर अब नगरपालिका प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जुलाना की पुरानी अनाज मंडी में अवैध निर्माण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका प्रशासन जल्द ही बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। प्रशासन द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब दुकानदारों को तीसरा और अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी अनाज मंडी के डी नोटिफाई होने के बाद यहां अवैध निर्माण तेजी से बढ़ने लगे थे। यहां के दुकानदार एक दूसरे को देखकर बिना अनुमति अवैध निर्माण कर रहे थे, जिसकी लगातार शिकायतें नगरपालिका प्रशासन को मिल रही थी। इन शिकायतों के बाद प्रशासन पहले ही 2 बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाए गए। अब तीसरा नोटिस जारी होने के बाद यदि दुकानदारों ने स्वयं अवैध निर्माण नहीं हटाया तो नगरपालिका प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बिहारी भाई, लगातार अवैध कब्जा गिराने की मांग उठ रही है। आज भी मंडी में आदमी इकट्ठे होंगे, तो आपका क्या कहना है अवैध कब्जों को लेकर? अवैध तो अवैध दीजिए, अवैध तो नाम में मड़ा है, नाम में मड़ा है, तो गिरा देनी चाहिए। गिरा देनी चाहिए। बहुत लेट हो रहे हो, बहुत लेट हो रहे हैं। नगर पालिका ने कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए जी। ऐसा काम तो जिंदगी में मतलब कहीं भी हरियाणा में नहीं हुआ तो जितना यहाँ बड़ा जुलाना हो रहा है। जुलाना हो रहा है इतना ऐसा बुरा काम। जुलाना में ज्यादा कब्जे है। कब्जे का मतलब जमानी थी प्रॉपर्टी मान रहे हैं अपनी। अच्छा, तो नगर पालिका की जो जमीन थी, दुकानें थी, वो मतलब 5 गज वाली दुकान 20 गज की बना रखी है, बना के रखी थी, तोड़ बैठा रखी था, पक्की रजिस्ट्री का काम कर रहे हैं। पक्की रजिस्ट्री का काम करे। तो आप ये चाहते हैं कि जितने अवैध कब्जे वो सारे गिरा दिए जाओ? बिल्कुल गिरा देने चाहिए। मतलब समझा नहीं, जो कि मैं खर्चा पानी लगता हो मैं भी देने का। आप भी देने के लिए तैयार है। ये देखो भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजी अवध बिहारी जी। भाई साहब, अवैध कब्जे थे जो ले, उनको लेकर कार्रवाई करी थी नगर पालिका ने पिछले दिनों, तो आपका क्या कहना है उन पे? कार्रवाई हो, सबके बराबर हो। एक का कब्जा तो जायज है, सभी का कब्जा होना चाहिए, सभी का कब्जा पाटना चाहिए, सबके कब्जे पाटने चाहिए। पाटन में खुश हो आप? मतलब सभी का पाटना खुश हो। हाँ। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार। लगातार अवैध कब्जों को लेकर जुलाना चर्चा के अंदर बन रहा है, आपका क्या कहना है? हम तो पहले भी एप्लीकेशन दे रखी है कि वह अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए। अच्छा। मगर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हमने भी आगे बढ़ा लिया। अच्छा, तो ये कब्जे पटने चाहिए? पाटो एकदम पाटो। कोई मतलब नहीं है भाई? ना कोई नोटिस कुछ ना दो, पाट दो जेसीबी लाकर पाट दो साइड पे। हाँ जी भाई, जो कल नगर पालिका ने जो कार्रवाई करी है अवैध कब्जों को लेकर, क्या कहना आपका? कार्रवाई तो बढ़िया करी है भाई। अवैध कब्जा खातर तो सबकी पाटनी चाहिए। अगर जो अवैध कब्जा करे हमने कोई एतराज नहीं, चाहे मामा आगे इसमें चाहे सब आगे। अच्छा, अगर मामा अवैध कब्जा करे तो हमारा ही पटना चाहिए। तो मतलब कर रहे हैं अवैध कब्जे मंडी में? हो रहे हैं, दिखने ला रही है जी। सड़क की दुकान आ रही है, लोगों की नाले की दुकान आ रही है, नाले तक दुकान है सड़क पे। तो लगभग कितने फुट के कब्जे हो रहे हैं जुलाना मंडी में बात करा तो? जितनी दुकान है उतने कब्जे हो रहे हैं। मतलब जितनी दुकान? 20 फुट की दुकान है, 20 फुट का कब्जा हो रहा है जुलाना मंडी में। हाँ। कब तक कब्जे? जब तक दुकान करना रहे, जब तक देखने लग रहे। आपकी भी दुकान है मंडी में? हम भी बता रहे हैं जी। एक खंड दाम भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो तारा पाटा का तो हमारा पट्टा ममराज जी। हाँ, पट जाता और सामान। क्या नाम आपका? साहब, नगर पालिका द्वारा पिछले दिनों अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाई की और कुछ दुकानदारों ने मांग की है, पक्षपात किया, कहा कि अवैध कब्जे पटने चाहिए। नगर पालिका कार्रवाई क्यों नहीं करी इस पे? क्या कोई मिली भगत है क्या? सर ऐसी बात नहीं है। जो हमारे सामने जो आई थी, जो नया अतिक्रमण हुआ था, उसको हमने तुरंत, हमारा जैसे कंप्लेंट है इसको वहां से रिमूव करवा दिया गया था और हम इस पर जल्द ही कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो अतिक्रमण तो समान है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, जो कब्जा ही हो गया, तो कब्जे कार्रवाई करने में नगर पालिका असमर्थ क्यों नजर आ रही है? असमर्थ नहीं है। हमने पहले नोटिस दे रखी है, फाइल नोटिस और देंगे, जिसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो नोटिस कब तक दिया जा सकता है? ये अगले हफ्ते तक हम नोटिस दे देंगे इनको। तो आपको लगता है नगर पालिका क्षेत्र में कब्जे हुए हैं, अवैध कब्जे हैं? जो हमारे सामने आ रहे हैं उनको तो साथ साथ ही रिमूव करवा रहे हैं, जो पहले के हैं उन पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। जुलाना में एक बाजार है जिसमें लगातार जाम लगा रहता है, 24 घंटे किसी टाइम निकलो आप जाम लग जाता है। दुकानदारों द्वारा वहां भी काफी अवैध कब्जे के बोर्ड रखे गए हैं, साइन बोर्ड है, जो उनको लेकर भी नगर पालिका प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या कारण है? उस पर समय से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो भी है, कई बार होता है कोई गाड़ी अगर व्हीकल आगे खड़ा होता है तो उसकी वजह से ज्यादा जाम लगता है। बोर्ड जो नॉर्मल है उसको साथ साथ हटवा रहे हैं। तो कार्रवाई कितने समय में कर रही है नगर पालिका इस अवैध कब्जों के खिलाफ? लगातार कर रहे हैं सर इस पर कार्रवाई। ये आपका इस मामले में जो कब्जे चल रहे हैं, लगातार कार्रवाई नहीं हो रही नगर पालिका द्वारा? देखिए, जो व्यापारियों की मांग है, अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो डिमांड नहीं करते तो नहीं होनी चाहिए। व्यापारियों के ऊपर है जी सब कुछ। अगर व्यापारी चाहेंगे तो कार्रवाई होगी, ना तो नहीं होगी कार्रवाई। मतलब जब व्यापारी खुद बोल रहे हैं भाई कार्रवाई कर दो, रोड चौड़ा हो जाएगा, तो कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नगर पालिका की जो जमीन है उन पर कब्जे हुए हैं? देखो जी, ये जमीन तो है
पुरानी अनाज मंडी में है जी। अब मेरे को तो इतने पता नहीं है ये नगर पालिका की जमीन है या कौन सी जमीन है जी जी। इसका तो बड़ो सियाणों को ही पता होगा जी, या फिर नगर पालिका ही बता सकती तो है। नगर पालिका कार्रवाई करेगी इसमें? मतलब पहले 2 नोटिस दिए गए थे, भी नोटिस देने क्यों होते? देखिए अगर व्यापारी भाई चाहते हैं, आपके वीडियो के माध्यम से हमने देखा भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो अगर वो लोग चाहते हैं, गिनी चुनी दुकानें हैं तो कार्रवाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चाहेंगे व्यापारी भाई वैसे कार्रवाई हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या नगरपालिका प्रशासन जुलाना की पुरानी अनाज मंडी से अवैध निर्माण वास्तव में हटाता है या नहीं, या फिर ये मामला एक बार फिर कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाएगा। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। जुलाना से विजेंद्र पांचाल की रिपोर्ट।